खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात। 6% महंगाई भत्ता बढ़ाने पर सरकार की मंजूरी। वर्ष 2026 की शुरुआत केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने महंगाई भत्ता यानी डीए में 6% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह फैसला लाखों परिवारों की आय पर सीधा असर डालने वाला है। बढ़ती महंगाई के दौर में इसे आर्थिक राहत के रूप में देखा जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस निर्णय से 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। लंबे समय से कर्मचारी संगठन डीए में मजबूत बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। सरकार का यह कदम यह संकेत देता है कि वह कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर है। महंगाई भत्ता क्या है और क्यों जरूरी है, चलिए जानते हैं। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया जाने वाला वह अतिरिक्त भुगतान है जो बढ़ती महंगाई के प्रभाव को संतुलित करने के लिए दिया जाता है। जब रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ते हैं तो डीए कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है। महंगाई भत्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय किया जाता है। यही कारण है कि सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए की समीक्षा करती है। 2026 में 6% की बढ़ोतरी यह दिखाती है कि महंगाई का दबाव लगातार बना हुआ है। 6% डीए बढ़ने से सैलरी पर असर। चलिए जानते हैं 6% डीए बढ़ने से आपकी सैलरी पर क्या असर पड़ेगा। डीए की गणना कर्मचारी के मूल वेतन पर की जाती है। डीए 6% की बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की मासिक सैलरी में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। जिन कर्मचारियों का मूल वेतन कम है उनके लिए भी यह बढ़ोतरी महत्वपूर्ण साबित होगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 18,000 रुपये है तो उसे हर महीने 1,080 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। वहीं उच्च वेतन वाले कर्मचारियों की मासिक आय में हजारों रुपए की बढ़ोतरी होगी, जिससे उनकी बचत क्षमता भी बढ़ेगी। पेंशन धारकों को कैसे मिलेगा लाभ, चलिए जानते हैं। सरकारी पेंशनर्स के लिए डीए की जगह महंगाई राहत यानी डीआर लागू होती है। डीए में बढ़ोतरी के साथ ही डीआर में भी समान प्रतिशत की वृद्धि की जाती है। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मासिक पेंशन में सीधा इजाफा होगा। बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए यह राहत बेहद ज़रूरी मानी जा रही है, क्योंकि दवाइयाँ, इलाज और दैनिक ज़रूरतों पर उनका खर्च लगातार बढ़ रहा है। बढ़ी हुई पेंशन से उन्हें अपनी ज़रूरतें पूरी करने में कुछ राहत मिलेगी। जनवरी 2026 से लागू होंगी नई दरें। रिपोर्ट्स के अनुसार डीए की नई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी। इसका आधार दिसंबर 2025 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े हैं। हालांकि अभी आधिकारिक अधिसूचना जारी होना बाकी है, लेकिन संकेत साफ है कि बढ़ोतरी को मंजूरी मिल चुकी है। इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 50% की सीमा को पार कर सकता है। यह एक महत्वपूर्ण स्तर माना जाता है, क्योंकि इससे वेतन संरचना में बदलाव की चर्चा भी शुरू हो जाती है। एरियर मिलने की भी संभावना। चलिए जानते हैं कि क्या एरियर मिलने की भी संभावना है। चूंकि डीए बढ़ोतरी जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जा रही है, इसलिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को पिछले महीनों का बकाया एरियर भी मिल सकता है। जब सरकार औपचारिक नोटिफिकेशन जारी करती है तब बकाया राशि एकमुश्त दी जाती है। यह एरियर राशि कई कर्मचारियों के लिए बड़ी आर्थिक मदद बन सकती है। कुछ लोग इसका उपयोग कर्ज चुकाने में करेंगे तो कुछ इसे भविष्य की जरूरतों के लिए बचत के रूप में रख सकते हैं। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी चर्चाएं। डीए के 50% के करीब पहुंचने के बाद 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
कर्मचारी संगठनों की मांग है कि डीए को मूल वेतन में मर्ज किया जाए ताकि वेतन संरचना मजबूत हो सके। हालांकि बजट 2026 में 8वें वेतन आयोग पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन डीए में 6% की बढ़ोतरी को एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। इससे भविष्य में वेतन सुधार की उम्मीदें बढ़ी हैं। महंगाई के दौर में सरकार का संदेश। पिछले कुछ वर्षों में खाद्य पदार्थों, ईंधन और स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स पर आर्थिक दबाव बढ़ा है। सरकार का डीए बढ़ाने का फैसला इस दबाव को कम करने की दिशा में एक कदम है। आमतौर पर डीए में 3 या 4% की वृद्धि होती रही है। 6% की बढ़ोतरी यह दर्शाती है कि सरकार महंगाई के असर को गंभीरता से ले रही है और कर्मचारियों की आय को सुरक्षित रखना चाहती है। कर्मचारियों और परिवारों पर कुल असर। डीए बढ़ोतरी का लाभ केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनके परिवारों को भी इसका फायदा मिलता है। बढ़ी हुई आय से शिक्षा, स्वास्थ्य और घरेलू जरूरतों पर खर्च करना थोड़ा आसान हो जाता है। इसके अलावा बाजार में क्रय शक्ति बढ़ने से अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिलता है। इस तरह डीए बढ़ोतरी व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सकारात्मक असर डालती है। 2026 की शुरुआत में 6% डीए बढ़ोतरी का फैसला केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। यह कदम महंगाई के दबाव को कम करने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग और वेतन संरचना में सुधार को लेकर और स्पष्टता आ सकती है। फिलहाल यह बढ़ोतरी लाखों परिवारों के लिए सुकून की खबर है। डिस्क्लेमर: यह वीडियो विभिन्न समाचार रिपोर्ट्स और उपलब्ध जानकारियों के आधार पर तैयार किया गया है। महंगाई भत्ता, एरियर या वेतन आयोग से संबंधित किसी भी अंतिम और आधिकारिक जानकारी के लिए केंद्र सरकार या वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना को ही मान्य माना जाएगा। साथियों, मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपको ऐसी ही अच्छी से अच्छी वीडियो हमारे इस YouTube चैनल पर मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों आप सभी का, और हमारे YouTube चैनल को याद करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।